बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर जमील और आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 9। और उसमें हमने ये स्टार्ट किया हुआ था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी नाइट्रेशन का टॉपिक। इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में ये बात याद रखिएगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप टू द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन। ये बेंजीन रिंग है, इसमें अगर हम नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दें, ये नाइट्रो ग्रुप है, हम किसी भी हाइड्रोजन को कंसीडर कर लें तो यहाँ से OH की रिमूवल हम शो करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे H2SO4। ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा हम क्यों लिखते हैं। 50 से 55 सेल्सियस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड और उसके बाद यहाँ पर ये नाइट्रो ग्रुप अटैच हो गया, H2O यहाँ पर लग गया। अब वही डेफिनेशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन। इसके लिए कुछ नाइट्रेटिंग मिक्सचर्स रिक्वायर्ड होते हैं। हमारी बुक में जो गिवन है वो है HNO3 और H2SO4, या फिर दूसरा जो है यूज हो सकता है N2O5 in CCl4 in the presence of P2O5 is used when anhydrous conditions are required. Ethyl nitrate is used to carry out the nitration in the alkaline medium. तो ये हमारे पास तीन किस्म के नाइट्रेटिंग मिक्सर्स जो हैं वो यूज हो सकते हैं। पहला HNO3 H2SO4, दूसरा N2O5 in CCl4 in the presence of P2O5। P2O5 इसलिए कि ताकि एनहाइड्रस कंडीशन अगर रिक्वायर्ड हो। तीसरा इथाइल नाइट्रेट जो है, इसकी प्रेजेंस में भी हम नाइट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन में पहली बात तो ये याद रखनी है कि ये 1-1 मिक्सचर होगा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, और टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा 50 से 55 सेल्सियस। सबसे पहला स्टेप होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ HONO2, ये नाइट्रिक एसिड है, और ये हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी हमारे पास ये सल्फ्यूरिक एसिड की मैंने एक स्ट्रक्चर जो है ये ड्रॉ कर दिया। अब सबसे पहला काम क्या होगा, ये बात याद रखें कि हमारे पास नाइट्रिक एसिड जो है ये कंपैरेटिवली वीक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड जो है दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इट विल ऑलवेज प्रोवाइड इट्स प्रोटॉन टू अनदर वन। तो ये किसी को भी अपना प्रोटॉन जो है ये जनरेट करके दे देगा। अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है इसने प्रोटॉन दे देना है और प्रोटॉन एक्सेप्ट किसने करना है, इसके लोन पेयर ने कर लेना है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये बात याद रख लें कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ये हमारे पास NO2 है और यहाँ पर ये जब प्रोटॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करके जाएगा। हम इसको HSO4 की फॉर्म में ये लिख सकते हैं। ठीक है जी, HSO4 की फॉर्म में ये लिख सकते हैं। तो पहले स्टेप में ये बात हमारे सामने आ गई कि ये हमारे पास बन गया। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से वाटर की रिमूवल हो जाती है। हमेशा वाटर की रिमूवल हो जाती है। जब ये रिमूव होगा और एज ए रिजल्ट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा NO2 पॉजिटिव के फॉर्म में। दिस इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका मतलब रोल क्या है H2SO4 का, ये प्रोटॉन प्रोवाइड करता है। प्रोटॉन प्रोवाइड करके एट द एंड इसने क्या प्रोवाइड करना है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना है। तो ये हमारे पास है यहाँ पे ये स्टेप जो हमने यहाँ पर पढ़ लिया। दिस इज द एक्चुअल वे, एक्चुअल वे ये है ये। ठीक है जी, और आप देखें सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद द नाइट्रिक एसिड टू जनरेट द नाइट्रोनियम आयन। अब हम बात करते हैं फ्रॉम बुक कि ये अगर हम बुक से देखें तो तब क्या होगा। ये देखें जी, मैंने लिख दिया HNO3, ये हमारे पास है फ्रॉम बुक, ये और साथ ही मैंने लिख दिया H2SO4।
यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, H2O नाइट्रोनियम आयन बन गया। ये बन गया जी नाइट्रोनियम आयन। तो पहला जो स्टेप हुआ दैट इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीनोनियम आयन। द नाइट्रोनियम आयन अटैक्ड बाय द बेंजीन रिंग। ये ऐसे अटैक कैसे करेगा वो हम जरा देख लेते हैं। ये हमारे पास है जी बेंजीन रिंग और ये है नाइट्रोनियम आयन। अटैक होगा, ये अटैक होने के बाद ये हमारे पास एक बेंजीनोनियम आयन बन जाएगा। ये देखें जी, एक इंटरमीडिएट बन गया ये। और फाइनली क्या होना है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये रिमूवल कैसे होगी इसको भी हम जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारे पास पहले स्टेप में, ये जो हमारे पास पहले स्टेप में जो बना हुआ था HSO4, ये बना था, इसने अटैक करना है अब इस हाइड्रोजन के ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। ये देखें, ये हमारे पास बन गया, ये नाइट्रो ग्रुप अलग हो गया। H2SO4 जैसे ऐड हुआ था वैसे ही रिमूव हो गया। सो दिस इज अबाउट द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ। द नाइट्रोनियम आयन इज, पहले तो आपने देखना है कि नाइट्रोनियम आयन इनमें से कौन सा होगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा। हमने NO3 को भी देखा। जब IUM आएगा तो समझ लें पॉजिटिव चार्ज की बात की जा रही है। तो नाइट्रोनियम आयन जब आएगा तो ये NO2 पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव भी नहीं हो सकता। नाइट्रेट, ये नाइट्रेट है, ये एनाइन है, ये भी NO है, और ये NO2 पॉजिटिव है, तो IUM यहाँ पर आया। नेक्स्ट MCQ देखें, लिखा हुआ है ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट इज। तो यहाँ पे NO3, NO2, NO2 नेगेटिव, HNO3। हमारे पास ऑप्शन होगा बीटा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि एक्टिव हमारे पास जो नाइट्रेटिंग एजेंट है वो कौन सा है, वो है NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव इज प्रोड्यूस फ्रॉम HNO3, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड है ये। HNO3 नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड HNO2 है, या सल्फ्यूरिक एसिड या HCl H2SO3। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अंडरस्टूड है बीटा, क्योंकि HNO3 और H2SO4 से ही NO2 प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो दैट्स द एंड ऑफ द डिस्कशन जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।